हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है, और बेल्जियम भी यूरोपियन कंट्री है। नेटो का हेडक्वार्टर भी इसी ब्रसल्स में बेल्जियम में लोकेटेड है। अगर हम बेल्जियम की करेंसी की बात करें तो बेल्जियम की करेंसी का नाम यूरो है। सो ब्रसल्स इसका करेक्ट आंसर है। When did America enter in अफगानिस्तान? सो ये भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। 2001 इसका करेक्ट आंसर है। 7 अक्टूबर 2001 को जब अटैक के कुछ टाइम बाद जो 9/11 के अटैक्स हुए थे, सो उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में। सो 2001 इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? सो इसका करेक्ट आंसर 27 है। 8 प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। और इसके साथ साथ जो यूके था वो 31 जनवरी 2020 को निकल गया था इससे यूरोपियन यूनियन से, जिससे ब्रेग्जिट का नाम भी दिया गया था। सो 27 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 29 सितंबर 2022 को 2022 का वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया है। और 2022 का इसका थीम था न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग। न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ग्रीनर शिपिंग इसका करेक्ट आंसर है। हु रिसीव्ड द एमी अवार्ड फॉर वॉइस इन द डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बराक ओबामा है। बराक ओबामा जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, इनको 4 सितंबर 2022 को मिला है, एमी अवार्ड मिला है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो इसका करेक्ट आंसर 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टीचर्स डे, टीचर्स का जो आलमी दिन है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिनलैंड है। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, जो कि यूरोप का ही कंट्री है। और सेना मरीन जो है इसी कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी और अब भी हैं। सो फिनलैंड और स्वीडन वो दोनों कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली नेटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़ रशिया। सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। और रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। और रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। और रशिया की जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। और ये एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है और यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय? सो BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद देना है। टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क के कितने मेंबर्स हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में काइंडली बताएं। When did the Cold War officially ended? सो इसका करेक्ट आंसर 1991 है। कोल्ड वार जो हुई थी यानी कि सर्द जंग, ये 1991 में ख़त्म हुई थी। 1991 इसका करेक्ट आंसर है। वैन वाज वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड? वर्ल्ड बैंक आलमी जो बैंक है ये जुलाई 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो 189 इसके मेंबर्स कंट्री हैं। और इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। CFAO, सो ये भी एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है चीफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म यही है। Which country hosted 14th BRICS Summit in 2022? सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो चाइना है। ब्रिक्स एक्रोनियम है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके 14 जो है समिट्स हो चुके हैं। और इसका जो नेक्स्ट समिट होगा वो 2023 में होगा साउथ अफ्रीका में, लेकिन 2022 का हुआ है चाइना में। पहला इसका समिट हुआ था रशिया में। और ये सारे आप देख सकते हैं।
और ये 2022 का हुआ है 14th नंबर का, ये चाइना में। और नेक्स्ट जो होगा वो ये रशिया में, ये साउथ अफ्रीका में 2023 में इसको कंडक्ट किया जाएगा। Which of the following spoke using Braille for the first time from UNGA Hall? सो इसका करेक्ट आंसर साइमा सलीम है। साइमा सलीम जो हैं ये फर्स्ट बन गई हैं सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने UNGA की जो जनरल असम्बली थी उसमें खिताब किया था ब्रेल को यूज़ करते हुए। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का मतलब है वो शख्स जो बसारत से महरूम हो। सो साइमा सलीम इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो 21 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलात का आलमी दिन। इसकी 2022 का थीम भी लिखा हुआ है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड इज़ AFP। AFP इसका करेक्ट आंसर है। ये कदीम तरीन न्यूज़ एजेंसी है और ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखती है और इसे स्टार्ट किया गया था 1835 में। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय? सो रेक्टल स्केल इसका करेक्ट आंसर है। रेक्टल स्केल को जो है डेवलप किया गया था 1935 में। और अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले की जो स्टडी होती है इसे सेस्मोलॉजी कहा जाता है। सो सेस्मोलॉजी का करेक्ट आंसर है। और रेक्टल स्केल जो है इसको ज़लज़ले की जो पैमाइश है उसको नापने के लिए ये आला यूज़ किया जाता है। Who became the first female prime minister of बांग्लादेश? सो खालिदा ज़िया इसका करेक्ट आंसर है। खालिदा ज़िया जो है ये बांग्लादेशी पॉलिटिशियन हैं और ये प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, बांग्लादेश की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो थी और इंदिरा गांधी इंडिया की थी। और जो बांग्लादेश हैं इनकी फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया थी और ये 1991 से लेकर 1996 तक, फिर 2001 से लेकर 2006 तक खालिदा ज़िया जो हैं ये फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। सो खालिदा ज़िया इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि बरतानिया की फ़र्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये भी आप कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर बताएं। हम इस YouTube चैनल पर पास पेपर्स, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। ये सारे क्वेश्चंस उसी वेबसाइट से लिए गए हैं। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सो इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।